रिकॉर्डिंग फेसबुक में मैं इसको डालूंगा बाद में। हांगकांग में अब जब हांगकांग में ये लॉकडाउन के कारण हम लोग आके घर में से लाइव कर रहे हैं, घर को स्टूडियो बना दिया हमने प्रभु का धन्यवाद हो। आज इस महीने का 2022 पहला महीना 16 तारीख तक परमेश्वर ने हम सबको यहाँ तक लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सबको बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अच्छा है, प्रभु महान है, प्रभु जिंदा है और परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर का जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जैसा कोई नहीं है। मुझे विश्वास है प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला, बचा के रखा। धन्यवाद देते। जो मुझे फेसबुक में और यूट्यूब में लाइव दिख रहे हैं अभी, उन सबको आप छू ले पिता परमेश्वर। उन सबको आप उनसे बातें कर पिता परमेश्वर। जो आपने मुझे वचन दिया पिता, ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे पिता। आप ही का महिमा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। एक सेकेंड। मैं जस्ट स्लाइड्स को ये कनेक्ट करने को देख रहे हैं यूट्यूब के साथ में, तो स्लाइड नहीं हो रहा है। ओके, स्लाइड्स नहीं होएगा। सिस्टर वचन पढ़ेगी। मैंने कोशिश किया, नहीं हो रहा है, पता नहीं। बाइबल से वचन हम देखेंगे रोमियो 12 वचन। यहाँ पे क्या कहते हैं करके हम देखेंगे। रोमियो 12 वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ओके, मैंने काफ़ी मेहनत किया कि ये स्लाइड्स में यूट्यूब में लाइव होएगा करके, बट मुझे ये मिस कर रहा है। पता नहीं कैसा करना है, मालूम नहीं है। बट एनीवे, इधर कुछ मेरे पास तस्वीर है, 3 तस्वीर है यहाँ पे। इस तस्वीर में 3 लोग हैं। एक छोटे बच्चे हैं, वो बहुत खुशी से, आनंद से अपने हाथ को उठाकर वो खुशी मना रही है। वहाँ पे 2 आदमी हैं। अभी यहाँ पे एक आदमी सर पकड़ के बैठा हुआ है और एक आदमी बोलते हैं ना कि एकदम अटेंशन में ध्यान दे के वो बैठा हुआ है। और एक बहन है वहाँ पे, अपने आँख बंद करके अपने आँख पे हाथ रखकर वो इंतजार कर रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वचन कहते हैं? आशा में आनंदित रहो करके कहता है, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में क्या? नित्य लगे रहो। नित्य लगे रहो। ओके, अगर आपके पास या मेरे पास कोई भी समस्या अगर आ रहा है, या हेल्थ का इशू हो, या चाहे पति या बच्चों का इशू हो, पढ़ाई का इशू हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना है? हमें बोलते हैं ना, तुरंत बेचैनी नहीं होना है, तुरंत हम बोलते हैं ना गुस्सा नहीं होना है, तुरंत हमें बोलते हैं ना कि बोला ये क्या हुआ करके। हमें यहाँ पे वचन क्लियर बता रहे, स्थिर रहो करके कहा है। क्या बोलते हैं? ट्राइबुलेशन में हमें पेशेंस से रहना है और स्टेडफास्ट बोलते हैं प्रार्थना करते रहना है।
ओके, आपके पास अगर सोचो कि समस्या आ भी गया, क्या हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहला, या क्या हम लोगों को फोन उठाकर हम लोगों से बात करते हैं? ओके, क्या हम लोगों से फोन बात करते हैं? हम लोगों से फोन करके हम लोगों को एक एक दूसरे को हम कंप्लेंट दे रहे हैं। करने पहले 1 मिनट रुको। फोन करके हम लोगों को कंप्लेंट दे रहे हैं क्या? अंजू का हो नहीं रहा है, उसको बता देते। ओके, सो हम देखेंगे दूसरा वचन क्या कहता है करके। पहला थिस्सलुनी में 5 अध्याय में 16 से 17 वचन कहता है, सदा आनंदित रहो। ओके, इसका मतलब क्या है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या हम जब समस्या आते है उस समय पे हम आनंदित होते हैं या निराश होते हैं? हम आनंदित रहते हैं या हम दुखी मनाते हैं? यहाँ पे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो करके कहते हैं। क्या हम प्रार्थना हम करते रहते हैं या फिर हम कुड़कुड़ाते रहते हैं? क्या हम प्रार्थना के समय पे हम कुड़कुड़ाते हैं? यहाँ पे कहते हैं हर बातों में धन्यवाद करो करके कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? हर बातों में धन्यवाद करो। अगर सो कुछ हो गया, क्या प्रभु के पास आके हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु को, या तो फिर हम बोलते हैं ना कि निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हम परमेश्वर के करीब आने से दूर भाग जाते हैं? क्या कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर का यही इच्छा है। परमेश्वर का यही इच्छा है करके कहता है। परमेश्वर का क्या? यही इच्छा है। क्या? क्योंकि तुम्हारे लिए करके कहता है, मसीह यीशु में बोलते हैं ना, परमेश्वर का यही इच्छा है। क्या? सदा आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हर बातों में धन्यवाद करते रहना है। क्या हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? या हमारा कभी कुछ अच्छा हो गया उस समय पे धन्यवाद देते हैं, दुख तकलीफ आते उस समय पे धन्यवाद देते हैं? जितना धन्यवाद देगा हम उतना अच्छी बात है। जितना हम कुड़कुड़ाएगा उतना समस्या है। जितना हम फोन उठा के इधर उधर बातें करते रहेंगे उधर समस्या आपके पास रहेगा। ठीक है, उतना आपके पास समस्या, लगातार समस्या रहते रहेंगे। प्रार्थना, आज मेरा सरमन का टाइटल है प्रार्थना। ओके, प्रार्थना, क्यों हमें प्रार्थना करना है ये देखना समझना जरूरी है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का ये मतलब है कि परमेश्वर से हम बात करते हैं। ओके, क्या आप परमेश्वर से बात करते, वन वे करते या टू वे होने को दे रहे? जैसा अभी हम टेलीफोन में हम बात करते हैं, सामने से क्या होते, हेलो करके आवाज आते हैं, बराबर? क्या हम अकेला ही बात करते रहते, सामने वाला को मौका भी दे रहे सुनने के लिए और वो बात करने के लिए भी? परमेश्वर के साथ जब भी आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद आपको और मुझको रुकना है, वो उससे बोलना है भी, परमेश्वर तू मुझसे बात कर। जब परमेश्वर मुझसे बात करता है, उसका प्रार्थना का जवाब हमको मिलता है। कई बार प्रार्थना का जवाब हमको क्यों नहीं मिला है? हम एक ही तरफ बात करते हैं, एक ही तरह से तरीका से बात करते हैं, वन वे बोलते हैं इसको। हमें टू वे में बात करना है। बात मीन्स परमेश्वर भी बात करना है, हम भी उससे बात करना है। जब भी जाके बोलते हैं ना, प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। प्रार्थना का उत्तर हमें जब भी मिलता है। जब तक बोलते हैं ना, प्रार्थना का अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो समस्या है। मेरे पास 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, सॉरी। तो 6 पॉइंट को हमको देखना है, किस तरह से हमको समझना है। बट एक पॉइंट मैंने मिस किया, बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसा है करके। जरा पढ़ो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट।
आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति। हाँ वास्तव में वो हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। हाँ प्रार्थना स्वास्थ्य और चंगाई के वादे। चंगाई से संबंधित प्रार्थना वादे के नीचे दिए हैं। सर्मस्थी के प्रार्थना वादे। हाँ, तो यहाँ पे 5 पॉइंट बताए ले। द फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स, इन फैक्ट वी कॉल अस टू प्रे। प्रेयर प्रॉमिस of health and healing. Prayer promises related healing are given below. Prayer promises of prosperity. वचन कहता है प्रेरित के काम 6 अध्याय में 4 वचन, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे करके कहता है। क्या यहाँ पे प्रेरित के काम अगर आप 6 अध्याय में अगर आप देखोगे वहाँ पे कुछ होता है। वहाँ पे तो वहाँ पे क्या होता है कि दो लोग रहते हैं वहाँ पे, एक विश्वासी लोग रहते हैं और एक अन्य जाति लोग रहते हैं। अभी प्रभु का सेवक पतरस और योना इतना बिजी हो गया लोगों को देखने के लिए, अन्य जाति को देखने के लिए, और उस जगह पे बोलते हैं ना विधवा लोग थे और विश्वासी लोग आके कहने लगा, अरे हमारे लोगों को तुम देख रहे नहीं है, तुम ये लोग को देख रहे कैसा। तो इसी कारण के लिए वो लोग कहते हैं अभी 7 लोगों को हमको चुनना है करके। वो 7 लोगों ने बोला तुम लोग लोगों को देखभाल करो और मैं आके प्रार्थना और वचन में हम बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना लोगों के लिए करेंगे और वचन प्रभु से मांगेंगे, प्रभु क्या वचन मुझे देना है आपके लोगों के लिए। ओके, जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे हमें परमेश्वर मदद करेगा। ठीक है, मेरे पास कुछ वीडियो था बट वो भी आज मैंने दिखा सकता हूँ आपको, तो पता नहीं कैसा होगा करके। एनीवे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम देखेंगे पहला पॉइंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहला मिस किया, द फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स करके कहता है, बता रहा है यहाँ पे आपकी आवश्यकताओं को की पूर्ति। हाँ, आपकी आवश्यकता को, बट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो अभी यहाँ पे हमको ये देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी जरूरत है, क्या हमारी जरूरत किस तरह से पूरा होएगा। आओ, द फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स, कैसा हमारा जरूरत पूरा होएगा, कौन जरूरत को पूरा करेगा हमारा। हमारा जरूरत परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, बात सही है, मगर हमें क्या करना है, विश्वास रखना। हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। याकूब का, जेम्स का चैप्टर 5:16 में कहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या बोलते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना, द effective prayer, fervent prayer of a righteous man avails much। हमें ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि धार्मिक लोगों का प्रार्थना किस तरह से होता है। आप लोग ने गवाही दिए सुना, पिछले महीने में हमारे कलिशा में एक बहन, उनके मम्मी इंडिया में हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम लोग ने यहाँ से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको जवाब दे दिया, है ना। और छोटा बेबी हमारे बीच में मलिना, और उस बच्चे का हमें विश्वास है वो भी चंगी हो गई। हम देख नहीं पा रहे हैं मगर परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दिया। ओके, ये हमारा प्रार्थना है, क्योंकि बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना करके। आप अगर कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, कि हमारा प्रार्थना में भी बोलते हैं ना पावर रहेगा। हम अगर विश्वासी है या हम धर्मी धर्म में चलने वाले लोग हैं। धर्म में चलने वाले लोगों का जीवन में क्या होता है, प्रार्थना का जवाब मिलता नहीं है। ओके, प्रार्थना का क्या होता है, जवाब नहीं मिलता। हमें जवाब कैसा मिलेगा, हमें वो हमको देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दूसरा वचन हम देखेंगे नीति वचन का, प्रोवर्ब्स 15:29, नीति वचन 15:29 में क्या कहते हैं, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। किससे, दुष्टों से। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मी के प्रार्थना को सुनता है करके कहता है। The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous। हमें ये विश्वास लेना बहुत जरूरी है।
कि मैं धर्मी हूं करके, माई प्रेयर माई लॉर्ड इज हियर करके। दुष्ट लोग बहुत ही दुष्ट का काम करते हैं। कोई आके मूर्ति पूजा करते, कोई आके प्रभु को मानते तक नहीं है, तो कैसा परमेश्वर उसको जवाब देगा? हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जवाब दे देगा। आमेन। ये हमारा परमेश्वर आज जो भी कोई किसी को जरूरत है, परमेश्वर उसका जरूरत को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या देख पढ़ो उसको। वास्तव में वो हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। हाँ, परमेश्वर हमें बुलाता है। इन फैक्ट ही कॉल अस टू प्रे। आज हमें परमेश्वर ने चुना काय के लिए? लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें चुना है। काली कि हमारे लिए खुद के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे मम्मी पापा को आशीष दे, प्रभु मेरे काम को आशीष दे, मेरे पति को, मेरे बीवी को आशीष दे, मेरे बच्चे को पढ़ाई में बुद्धि दे, बस इतना है। आमीन। मैं ऐसा करता था एक टाइम में, इतने सेल्फिश था मैं। हमारे दुश्मन पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा होता था, हम कभी उसको प्रार्थना नहीं करता। चर्च में जाने के बाद, मूर्ति के सामने खड़ा रहने के बाद में हम कहते हमारा दुश्मन है, इसको तो बर्बाद कर करके इसको क्या प्रार्थना बोलते हैं क्या? ये मैं करता था। इसको प्रार्थना नहीं बोलते। प्रार्थना किसको कहता है? प्रार्थना का मतलब क्या होता है करके हम देखेंगे। यिर्मयाह का 33 का 3 में कहते हैं, जेरेमिया चैप्टर 33 वर्स 3 में ऐसा कहता है। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू डू नॉट नो। मुझसे तू प्रार्थना कर करके कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बात बताऊंगा। क्या क्या यहाँ पे बोलना चाहते हैं? मैं स्वर्ग से सुनेगा करके कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर करके कहते हैं, और बड़ी बड़ी बात जो गुप्त बात है, जो समझने का नहीं है, वो भी बताएगा। और क्या कहते हैं? जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू जो कुछ अभी तू नहीं समझते, वो चीज को तुझे बताएगा। हो सकते अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद हो सकते, तुरंत बता सकते हैं। आपका परमेश्वर के साथ किस तरह से रिलेशन है, वो जरूर बताएगा। हमें ये देखना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह, कई लोग कहते हैं 333 परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है करके कहता है। कॉल बोलते हैं इंग्लिश में, कॉल टू मी करके बोलते हैं। हम दोस्त को तुरंत फोन करने लग जाते हैं। कभी कभी हमारे माँ बाप को हम फोन करके बता देते हैं। माँ बाप लोग क्या बताते हैं, क्या एडवाइस देते हैं? ये मत कर, ये मत कर, क्या ठीक ठाक होएगा करके। कभी कभी माँ बाप लोग छिड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों किया गया तू वहां पे? अगर हस्बैंड को बताएगा तो बोलते किसने बोला खाने के लिए इस तरह से होते हैं, राइट? सो योना का 16 का 24 में ऐसा कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। वाह, अब तक हमने परमेश्वर के नाम से कुछ भी नहीं मांगा। क्यों परमेश्वर देगा? आप बताओ मुझे। आपने अगर परमेश्वर से मांगा रहेगा तो जरूर देगा। किससे तुम इतने साल मांगा? तुम तो कहते मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम कहते मैं उपवास करता हूँ, तुम कहते हो मैं चर्च जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तुम कहते हो, पर सुना क्यों नहीं? आपका और मेरा काम यह है कि अभी तक हमने मांगा नहीं, उससे मांगना है। बोलते मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारे आनंद पूरी हो जाए। बोलते हैं you until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive that your joy may be full। आनंद से तुम भरपूरी से भर जाओ। कैसा? अब देखो तीसरा पॉइंट, प्रार्थना स्वस्थ और चंगाई के वादे। प्रार्थना स्वास्थ्य और चंगाई के वादे। प्रॉमिस क्या दिए हमको? हेल्थ अच्छा रहने के लिए हमें बता रहे हैं, और चंगाई के लिए। अगर आज आप में से कोई भी या मैं भी कोई कहीं पे भी कुछ तकलीफ है, परमेश्वर हमें विश्वास और चंगाई देगा। हमें वो चंगाई देगा। कैसा? हमें प्रेरित के काम 3 अध्याय का 6 में देखना पड़ेगा। तो वहां पे पतरस और योना मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे लोग भीख मांग रहे थे। एक लंगड़ा भीख मांग रहा था वहां पे। वो काफी साल से वहां पे मंदिर में बैठा था। वो उसको देख रहा था ताकि वो
कुछ मिलेगा उसको, उसको कुछ नहीं मिला। मगर पतरस ने उसे कहा कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। क्या बोला? पैसा तो नहीं है मेरे पास, चांदी तो नहीं है, सोना तो नहीं है मेरे पास सिर्फ एक ही एक नाम है, यीशु मसीह नाज़री के नाम से तू उठ और चल करके। आज आपको और मुझको हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह नाज़री वो कौन है करके? वो उद्धार करता परमेश्वर। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम तंदुरुस्त रह सके, चंगा पा सके, हेल्दी रह सके, ताकि परमेश्वर का हर समय पर महिमा कर सके। अगर सोचो कि एक घर में अगर कोई बीमार है, अपने परिवार के सदस्य हमेशा बीमार है, घर पूरा का पूरा क्या होएगा? अशांति रहेगा, खुशी नहीं रहेगा। क्या हमारा पिता जो हमको बनाया, जो स्वर्ग में है, वो खुशी रहेगा क्या? उसके बच्चे बीमार रहे? नहीं। हाँ, उसके बच्चे बोलते स्वाद उसका अच्छा ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर चाहता है कि उसका बच्चे हर एक जन स्वाद रहे, यानी कि मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे, और बोलते ना कि परमेश्वर का महिमा करते रहे। अगर हम बीमार हैं, हमारा हाथ उठाने को ही नहीं हो रहा, कैसा परमेश्वर के सामने हम हाथ उठाओगे? हमारा हाथ उठना है ना परमेश्वर के सामने। हम तंदुरुस्त रहना कि नहीं? जब हम तंदुरुस्त है तो परमेश्वर के सामने हम हाथ उठाएगा ना। तो इसके लिए परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से हमें मांगना है। परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, लूका का 17:19 में कहते हैं, तब उसने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा? उससे कहा, उठ कर चले जा, तेरा विश्वास ने तुझे। वाह! क्या आपके पास विश्वास है? मेरे पास विश्वास है, हमारे पास विश्वास है। हम उठ के हम चलेंगे, उठ के हम काम करेंगे। वो विश्वास से, जैसा पतरस ने पानी के ऊपर चला, और यीशु ने इस व्यक्ति को कहता है कि उठ और चल करके, और उठा और चला। वो कहता है इंग्लिश में, एंड ही सेड टू हिम, अराइज, गो योर वे, योर फेथ हैज मेड यू वेल। वाह! ये बड़ी बात है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आई यू ट्रस्ट गॉड? आप विश्वास कर रहे हो? जो भी समस्या आपके पास, विश्वास करो मेरे भाई। चंगाई से संबंधित प्रार्थना के वादे नीचे दिए गए हैं। हाँ, तो अभी हम जैसा देखेंगे नीचे पढ़ते वक्त हमें समझ में आएगा। प्रेयर प्रॉमिस रिलेटेड टू हीलिंग। अभी हम देखेंगे कि चंगाई के लिए पहला राजा में 13:6 में क्या कहते हैं? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा से मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। जो का त्यों हो गया, यानी कि राजा का हाथ में प्रॉब्लम था, राजा चंगा हो गया। ओके, ये पुराना नियम में, बाइबल में हम देख सकते कई जगह में लोग चंगा हुआ। एक काम ने, यानी कई काम, बोलो परमेश्वर चाहते हैं आज भी वो चंगा करने के लिए। भजन संगीत 30:2 में कहते हैं, ए मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। मैंने तेरी दुआएं दी और तूने मुझे चंगा किया। वाह! हमें इस तरह से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पुकारना है, परमेश्वर तू मुझे चंगा है। भजन संगीत 107:20 में कहते हैं, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और अपने वचन के द्वारा उसे चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। हाँ, ये सेंट इस वर्ड बोलता है, मैंने मेरा वचन भेजा है, उसका वचन भेजा है और वो चंगा हो गया। आज आप कहीं पे भी रहो, जैसा हमने बताया थोड़ा देर पहला कि हमारे यहाँ पे एक बहन है, उनके मम्मी इंडिया में है, यहाँ से हमने प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। ये हमारा परमेश्वर है। कहीं ऐसा केस हुआ है, बड़े बड़े काम हुआ है,
और एक बहन भी यहाँ पे जवान बच्ची है, वो इंडिया में है, और वो भी प्रार्थना किया, वो चंगी हो गई। डॉक्टर ने कहा उसको टीबी है करके, करीब 10-15 दिन से दवा खा रही थी वो, और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है, आज सुनने वाला परमेश्वर। 5वां में देखो क्या कहता है, समृद्धि के प्रार्थना वादे। प्रेयर प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अभी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी के बारे में देखना है। परमेश्वर ने वादा किया है व्यवस्था विवरण में 8 अध्याय में 18 में हमें बता रहा है यहाँ पे, एंड यू शैल रिमेम्बर द लॉर्ड योर गॉड फॉर इट इज यू गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ। वो कहता है कि मैं तुम्हें पावर दिया करके, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना। स्मरण रखना बोला, तेरा परमेश्वर यहोवा का स्मरण रख, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है। क्या बोलते हैं? सम्मति, धन यानी कि वेल्थ प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। जैसा आज प्रकट है। तेरे बाप दादा को क्या किया था? प्रॉमिस किया था। कौन है वो बाप दादा? अब्राहम, इसहाक और याकूब को क्या प्रॉमिस किया था? वो प्रॉमिस किया था कि तुझे आशीष करूंगा करके। वही आशीष आज परमेश्वर हमको भी देते हैं। आमीन। क्या हम उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? उसका वाचा को बांधने के लिए हम तैयार है? उसने जो वादा किया है उसको हम लेने के लिए तैयार है? क्या उसके वचन को स्मरण करने के लिए हम तैयार हैं? कई बार हम काली चर्च में आते हैं, उस समय पे सुनते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। चर्च से बाहर निकला हम अपना दुनिया में चले जाते हैं, अपने दुनिया में रहते हैं। घर में हम प्रार्थना करने की जगह पे, वचन पढ़ने की जगह में हम और कुछ करते रहते हैं, है क्या नहीं? हम यहाँ पे देखेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में 1 से लेके 10 वचन। तो यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी देर में मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या यहाँ पे दिखा दे। फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे। क्या बोलते हैं? आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको ही सुनाई है करके। उसके बाद और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बस पहुँचाएगा इन बातों को स्मरण करे। क्या कहते हैं? परमेश्वर तुझको बोलता है जहाँ पे तुझको सेट करता है, जहाँ पे तुझे रखता है, और इस बात को याद रख करके कहता है। आज आप और हम हांगकांग में हैं, हमें परमेश्वर को याद रखना है। परमेश्वर को हम हांगकांग में आके हमको परमेश्वर मिला है। हमको परमेश्वर जब इंडिया में थे, हम जो हमारा परिवार में, हम बचपन से हम क्रिश्चियन परिवार के थे, कैथलिक परिवार के थे, हमें परमेश्वर बिल्कुल नहीं मिला। हम जानता था ही नहीं परमेश्वर कौन है करके। हम बाकी के सब चीज को जानते थे, बट यीशु मसीह कौन है हम नहीं जानते थे। यानी कि मैं नहीं जानता था। मैं बाकी का नहीं कहता आप कैसा है करके, मैं मेरा बारे में बात करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि यीशु मसीह मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है करके। यीशु मसीह को मैंने एकदम लास्ट रखता था, क्रिसमस का दिन याद करता था, मैं आके ईस्टर का दिन यीशु मसीह को याद करता था, बाकी कोई भी समय पे याद नहीं करता था। बाकी के उस सेंट लोगों को याद करता था, संत लोगों को, डिसाइपल को याद करता था। और 2 में देखो क्या कहते हैं, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौटा और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। अभी यहाँ पे ये कहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ आना है करके बोलते हैं। मेरे आवाज को तुम सुनोगे जो मैं तुझे आज आज्ञा दिया है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा करके हम देखेंगे वचन 3 में कहते तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौट ले आएगा। बंधुआई से यानी कि गुलामी से
गुलामी एक आशीष है। अगर हम गुलामी में था तो हमको आशीष बिल्कुल नहीं है। हम वहां से बाहर निकलने के बाद वो आशीष ही आशीष है दोस्तों। ओके, उसके बाद और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वो तुझको तीतर बीतर कर देगा, हाँ, फिर इकट्ठा करेगा। तितर बितर करके तुझे इकट्ठा करेगा, तुझे लेकर आएगा वापस। आप देख सकते हैं आज इजराइल का, अगर आपने न्यूज देखा रहेगा, इतने साल कई इजराइल लोग तितर बितर थे। इन दिनों में आज इजराइल के अंदर कई लोग आ रहे हैं वापस, स्लोली 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 करके आ रहे हैं। आमीन। तो आज इजराइल में वो लोग के लिए घर बनाया जा रहा है ना। मैं उधर ज्यादा जाना नहीं चाहता, आप लोग आज YouTube में आप लोग देख सकते हैं। फिर नंबर वचन 4 में देखो, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुझको वो वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हाँ, कहीं पे भी तू रहे, कोई भी जगह में रहे, परमेश्वर तुझे वापस लेकर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इजराइल लोग मिस्री में गया था निर्गमन का टाइम में, और यूसुफ का टाइम में वहीं रह गए वो लोग, बस गया वहीं। कितने साल वो लोग गुलाम थे वहां पे। परमेश्वर ने देखो उनको बाहर लेकर आया, प्रॉमिस था वो। और बाहर लाने के बाद में भी अभी भी वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस देने के बाद में भी लोग कुड़कुड़ा रहे थे। आज हमको सब कुछ मिलने के बाद में भी हम कुड़कुड़ाते हैं। Everything when we get, we are murmuring. Okay, उसके बाद और तेरा परमेश्वर यहोवा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखों अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकार होगा, और वो तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखों से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। हमें ये बता रहे यहाँ पे, तेरा बाप दादा जो बोलते ना कि लोग थे, उनको जो वादा किया था उससे ज्यादा तुझको अभी देगा करके कहते हैं। ज्यादा, थोड़ा भी नहीं, ज्यादा भरपूरी से हमें आशीष देगा करके। क्या हम आज यीशु के बात को मानने तैयार है? क्या आज हम यीशु के बात को सुनने तैयार है? जो परमेश्वर ने वादा किया, हम 6 में देखेंगे। और तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। क्या कहता है? मन का खतना करेगा करके कहता है। चमड़ी का नहीं, मन का खतना। क्योंकि मन इतना हार्ड हो गया है, मन इतना कठोर हो गया कि परमेश्वर से आज अब कई लोग दूर है। परमेश्वर के करीब है करके कहते हैं, बट फिर भी हम परमेश्वर से दूर है। ऐसा क्यों? क्या समस्या आया? परमेश्वर से हम दूर है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे परमेश्वर का उपस्थित को, परमेश्वर का प्रेम को हम देख नहीं पा रहे। इसके लिए परमेश्वर से हम दूर हो गए। साथ में देखते हैं, और तेरे परमेश्वर और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। और यहाँ पे देखो, हमारे शत्रु जो भी कोई है वो सब उनके ऊपर जाएगा। ओके, अभी वो दुष्ट है, हमारा शत्रु इंसान नहीं है, वो दुष्ट के ऊपर जाएगा। अगर कोई रियली हमको तंग कर रहा है और वो उधर जाएगा। उसके बाद देखो, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। आज मैं तुझे सुनाता हूँ। सारा आज्ञा को अगर हम मानने को सीखते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर बोलते हैं ना आशीष देगा। हमने ऊपर देखा था चंगाई के बारे में, हमने देखे थे किस तरह से परमेश्वर से हमको बात ही करना है, प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बोलते हैं ना परफेक्ट होना है। जब तक हमारा रिश्ता नहीं होता है परमेश्वर के साथ में, तो वहाँ पे समस्या दिखाई देगा। और हम 9वां वचन में देगा, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि की
उपज में तेरी बढ़ती करेगा, हाँ। क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा। हाँ, हर एक एरिया में यहोवा आके आपको प्रॉस्परस करेगा, बढ़ोतरी करेगा। एवरी एरिया यू हैव टू ओबे। हमें उसके बात को मानना है, हमें उसके बात को मान के हमें चलना है। जब तक हम उसके बात को मान के नहीं चलते तो हमें बोलते ना आशीष नहीं करेगा, मिलेगा बट चले भी जाएगा, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं हमारे पास, समस्या रहेगा हमारे पास। ओके, 10वां वचन देख, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों के जो हर इस व्यवस्था के पुस्तक में लिखी है माना करेगा। बस क्या बोलते हैं, माना करेगा इस पुस्तक में। एक टाइम में हम इस पुस्तक को मानता था भी नहीं, एक टाइम में हमारे घर में बाइबल होता था भी नहीं। अगर इतना घर में बड़ा परिवार होने के बाद में भी एक ही बाइबल मुश्किल से होता था, वो भी कबट के अंदर रखा जाता था। बाइबल खोलने के लिए बोलते हम लोग को शर्म आता था, कहते थे कि बाइबल नहीं, हम लोग नहीं खोल सकते करके, सिर्फ चर्च में पादरी ही खोल सकते करके कहते थे, और कोई नहीं खोलना है करके। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पवित्र शास्त्र को खोलने के लिए आज हमें मौका दिया। यीशु मसीह के द्वारा से आज हम वो जो बाइबल खोल रहे हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए। वचन जब हमने खोलने को सीखा, पुस्तक को खोलने सीखा, उसका सच्चाई को हमको पता चला। आमेन, हालेलुया। और अपने परमेश्वर और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण को मन फिराया कर। कहते हैं, और अपने परमेश्वर यहोवा के और अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराया। क्यों इस तरह से कहते हैं? क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्या हम मन ने फिराया था? हम कहाँ जाके भटक गया था? आज हमें मौका है कि अगर आप भटका है, इस पुस्तक के ओर ध्यान नहीं दे रहे, पुस्तक इस बाइबल के ओर आप ध्यान नहीं दे रहे, बाइबल को आप नहीं समझना चाहते, आपको पछतावा करना है। आपको पछतावा करना है। जब आप पछतावा करोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। जब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद। क्योंकि हम बाइबल पढ़ने में बहुत पीछे हैं। ओके, आखिरी वचन हम देखेंगे, रोमियो का 12 में क्या कहते हैं? आशा में आनंदित रहो, ओके, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या शुरू में हमने जैसा पढ़ा था, प्रार्थना वचन देखा था, क्या आपके पास वो आशा परमेश्वर ने दिया है? उसमें हमको आनंदित रहना है, क्लेश में हमें स्थिर रहना है, प्रार्थना में नित्य लगे रहना है, यानी कि कंटिन्यू लगा रहना है, प्रार्थना करते रहना है, बातें करते रहना है, उसका वचन को पढ़ते रहना है। जब भी जाके हम वचन पढ़ते रहते हैं, वो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे हृदय में बोलते हैं ना कि वो बातें करते हैं, हमें वो सिखाता है कि हमें क्या करना है करके, किस तरह से हमें वो बता रहे हो कि हमें कैसा चलना है करके। पुराना नियम में बात सही है, उसने आज्ञा दिया है। कहीं लोग कहते हैं कि उसको मान नहीं सकते करके, हमको होते नहीं मानने के लिए। चलो 2 आज्ञा दिया है नया नियम में। क्या नया नियम में 2 आज्ञा दिया है? हमें ये देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। किससे प्रेम करो करके बोला उसने? दुश्मन से, नेबर से, हमारे पड़ोसी से प्रेम करो करके कहा है, और परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से प्रेम करो करके। ये 2 चीज करना है हमको, हम कर भी नहीं पाते इस 2 चीज को। प्रभु का धन्यवाद हो, आज आप मेरे साथ जो जुड़ा है, मुझे विश्वास है वचन आपके साथ जरूर बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, मुझे विश्वास है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी जय प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आप ही धन्य है पिता, हाँ, आप ही प्रभु महान है प्रभु। ओ धन्यवाद देते, धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे रक्षक, तुझे धन्यवाद हाँ, देते। पिता परमेश्वर। सारे सृष्टि के मालिक हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते। आप ही अच्छा प्रभु, आप ही सच्चा प्रभु, आप ही Yes, जिंदा Lord, प्रभु, yes, आप ही Lord, योग्य प्रभु हाँ, है। प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आपके जैसा कोई योग्य नहीं है पिता। हाँ, परमेश्वर। आज जो वचन आपने मुझे दिया, धन्यवाद देते पिता। आगे का समय आपके हाथ में दे। जितने भी आज वचन सुना उसके लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद। उनको भी आशीष कर, उनसे भी Yes, बातें Lord, कर पिता। धन्यवाद। धन्यवाद देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन। जय मसीह सबके लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। आमीन।